ये है टेक्नो स्पार्क गो 3। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर और देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए। नॉर्मल सी बॉक्स पैकिंग आती है जहां पर कंपनी नेम, मॉडल नेम और 8 GB रैम 64 GB के इंटरनल स्टोरेज को स्पेशली बॉक्स पर मेंशन किया है। बैक साइड में मोबाइल के सभी कलर वेरिएंट का रियर लुक यहाँ पर मेंशन है और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। सुपर ड्यूरेबिलिटी, मेक कॉल्स विदाउट नेटवर्क, यानी कि विदाउट नेटवर्क भी कॉल कर पाओगे इस फोन से। और एला एआई का सपोर्ट मिलता है। 120 हर्ट्ज का आपको इसमें स्मूथ रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। तो फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ। तो जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन, जिसे रखते हैं फिलहाल साइड, और बॉक्स के अंदर अदर कंटेंट पे नजर डालें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, वारंटी कार्ड, यूजर गाइड और साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए एक कवर भी मिल जाता है। कवर क्वालिटी काफी बढ़िया है और यूनिक टाइप का कवर दिया गया है, सॉफ्ट है कवर। इसके अलावा चार्जर अडेप्टर जो नॉर्मल है 10 वॉट का होगा आई थिंक। जी हाँ, 10 वॉट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और यूएसबी केबल आपको व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी, साथ में एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। आते हैं स्मार्टफोन पर। पैकिंग से किया हमने इसे आजाद। ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील देखा जाए तो स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लगता है। आजकल सभी स्मार्टफोन साइज में काफी बड़े हैं, उस हिसाब से ये हैंडी फोन है। मोबाइल का जो बैक पैनल है, इसमें आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, जहां पर काफी शाइनी फिनिशिंग, लाइट का रिफ्लेक्शन में पूरा बैक पैनल ग्लो करता है, तो काफी बढ़िया लग रहा है। नीचे है टेक्नो की ब्रांडिंग और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहां पर आपको दो लेंस नजर आ रहे होंगे लेकिन कैमरा एक ही मिलता है, जो है ओनली 13 मेगापिक्सल का। साथ में एलईडी फ्लैश लाइट और फ्रंट में सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का। चारों कॉर्नर स्मार्टफोन के राउंडेड हैं और यहाँ प्लास्टिक बॉडी यूज की गई है। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड स्पीकर और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे। इस सिम ट्रे को हम ओपन करके आपको दिखाएं तो ये जो सिम ट्रे है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आती है, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम साइड में आपको दिखेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक। सिंगल स्पीकर के साथ ही आ रहा है ये स्मार्टफोन। अब यहाँ पर हम डिस्प्ले को, अब स्मार्टफोन तो फुली इंस्टॉल्ड हो गया है। सबसे पहले तो इस फोन की जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं। अब कंट्रोल सेंटर भी आप कुछ इस टाइप का देखोगे। होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले इसकी काफी कलरफुल है, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। इस फोन में आपको मिल रही है 6.75 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.3% का दिया गया है। स्क्रॉल आप करोगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी दिखते हैं, चाहो तो आप इन्हें डिसेबल कर सकते हो। टच स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस फोन में दिया गया है। 167.79 मिलीमीटर फोन की हाइट, 77.97 मिलीमीटर है। विड्थ और थिकनेस जो है 8.19 मिलीमीटर की। वेट इसका 183 ग्राम और इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। IP64 की रेटिंग, यानी कि स्प्लैश प्रूफ और डस्ट प्रूफ है स्मार्टफोन, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे या डस्ट पार्टिकल्स इजिली फोन के अंदर नहीं घुस सकते। सेटिंग को ओपन करें तो इंटरफेस हमें सेटिंग का कुछ ऐसा नजर आएगा, जहां पर सारे के सारे ऑप्शन है। अबाउट फोन सेक्शन यहाँ सबसे ऊपर माई फोन के नाम से है। इसे ओपन किया तो हाई OS का वर्जन हमें नजर आता है। अपडेट भी आप कर सकते हैं। डिवाइस नेम, मॉडल नेम यहाँ पर मेंशन है। 64 GB का स्टोरेज, जिसमें से लगभग 16 GB ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो आउटडेटेड मिलता है eMMC 5.1 का। प्रोसेसर आपको इस फोन में 1.8 GHz का ऑक्टा कोर और यूनिसोक T7250 का चिपसेट जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक मान लीजिए G57 के। इसमें आपको 4 GB रैम प्लस 1 GB वर्चुअल रैम दी गई है। फोन का जो अंतुतु स्कोर है 3,70,000 प्लस जाता है। कैमरा डिटेल्स, बैटरी डिटेल्स और स्क्रीन का रेजुलेशन भी अबाउट फोन सेक्शन में मेंशन किया गया है। चलिए कैमरा पर ही आते हैं और देखते हैं इसका 13 मेगापिक्सल का कैमरा कैसा देखने को मिलता है। कैमरा तो अपने प्राइस पॉइंट पर बेहतरीन है दोस्तों। अच्छी क्लैरिटी आपको कैमरा से देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो जूम है वो 10x तक का मिलता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो HD, फुल HD, साथ में 2K में भी आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी AIGC पोर्ट्रेट मोड
मोड, एआई कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और सुपर नाइट और मोड सेटिंग में टाइम लैप्स ब्लॉग, डुअल वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, प्रो मोड जैसे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। ठीक ठाक सेल्फी कैमरा है जिसमें हल्का फुल्का जूम सपोर्ट आपको मिलेगा। वीडियो भी अगर आप शूट करते हो तो इस फोन के फ्रंट कैमरा से एचडी फुल एचडी में आपकी वीडियो 30 एफपीएस पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ओवरऑल ये था टेक्नो स्पार्क गो 3। फाइनली बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की। तो उससे पहले आपको इसका प्राइस जानना होगा। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 8,999 रुपीज में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी स्मार्टफोन के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं। फ्लिपकार्ट पर तो ये स्मार्टफोन जितना प्रिंट रेट है उसी पर सेल हो रहा है। ये 11,999 देख रहे होंगे आप यहाँ पर, तो इसी प्राइस पॉइंट पर फ्लिपकार्ट दे रहा है, जबकि अमेजन पर ये 500 रुपये सस्ता मिल रहा है, 11,499 रुपीज। प्राइस वैसे अप डाउन होते रहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हो। बैंक ऑफर यूज करने के बाद भी आपको ये 11,000 रुपीज के अराउंड मिल सकता है अमेजन से। लेकिन देखा जाए तो एक ओवर प्राइज्ड स्मार्टफोन। पहली बात तो ये एक 4G स्मार्टफोन है, 5G समझ के मत परचेज कर लेना। 10,000 रुपये के अराउंड होता तो बढ़िया चॉइस रहती। अब अगर आपने 12,000 रुपये खर्च करने ही है तो उसमें 2-3 और हजार मिला दो, एक 5G स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए दोस्तों। अब इस फोन में काफी कुछ बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, डिस्प्ले क्लैरिटी भी अच्छी है। प्रोसेसर जो है वो बेसिक सा दिया गया है, तो बेसिक यूज के लिए बनाया गया है ये स्मार्टफोन। ऑनलाइन स्टडी करनी हो, पेरेंट्स को गिफ्ट करना हो, या बिगनर हैं आप, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन का यूज कर रहे हो, तब आपको ये ठीक ठाक लगेगा। अदरवाइज इससे पहले अगर आपने महंगे फोन यूज किए हैं, 15-16 हजार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन भी अगर आपने यूज किया उसके बाद डायरेक्ट इस पर शिफ्ट हो गए, तो आपको ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से यहाँ पर चार्जर इन्होंने स्लो दिया है। आजकल 6,000, 6,500, 7,000 mAh कॉमन है बैटरी, लेकिन यहाँ आपको ओनली 5,000 mAh की बैटरी ही मिलती है। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए के अराउंड ये स्मार्टफोन आपके लिए सही बैठेगा। इससे ऊपर इस पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत से तो आप पैसा जमा करते हो एक ढंग का स्मार्टफोन लेने का, तो इतना ओवर प्राइस स्मार्टफोन छोड़ के आप थोड़ा बहुत पैसा और मिला लीजिए और एक ढंग का स्मार्टफोन जिसमें अच्छा बैटरी बैकअप, लेटेस्ट प्रोसेसर मिले, लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट मिले, वो वाला स्मार्टफोन आपको देखना चाहिए।